इंजेक्टर क्लीन करने के लिए इंजन में से खोल के हमने बाहर निकाल ली और इनकी कंडीशन आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। अब इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एंड टेस्टिंग करेंगे और दोबारा इनके रिंग वगैरह चेक करके या चेंज करके इनको वापस फिट कर देंगे, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े। इसके साथ साथ ये वाला इसका एयर फिल्टर है, ये भी होंडा का ओरिजिनल ही इसके अंदर अभी तक लगा हुआ है। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक रीबॉर्न 2011 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास आई है 1 लाख किलोमीटर की मेंटेनेंस के लिए। तो 1 लाख किलोमीटर वाला चेकअप स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन भी आपको दिखाते हैं कि 1 लाख चलने के बाद गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी ब्रांड न्यू परचेज़ की थी, ब्रांड न्यू परचेज़ करने के बाद गाड़ी मेरी टोटल डीलरशिप मेंटेन्ड है, लेकिन मैंने आपके पास फर्स्ट टाइम चक्कर लगाया, लेकिन इससे पहले मेरी दूसरी डीलरशिप से गाड़ी रेगुलर मेंटेन्ड होती है। तो गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन आपसे शेयर करते हैं। तो बैटरी इसमें ड्राई लगी हुई है और बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसके बैटरी के टर्मिनल भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी कार्बन और क्रूजन वगैरह नहीं है। ट्रांसमिशन का जो माउंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर ट्रांसमिशन की ऑयल की बात की जाए तो उसकी कंडीशन भी ऑल गुड है, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। क्योंकि कस्टमर बता रहे हैं कि पहले 40 पे और दोबारा 80 के ऊपर मैंने इसका फ़िल्टर और ऑयल जो है वो चेंज किया था। बाकी अगर इसके हाउस पाइप की बात की जाए, कूलेंट के अपर लोअर जितने भी पाइप हैं, इसके हीटर के पाइप्स हैं, वो उनकी कंडीशन आपके सामने है। किसी किस्म की कोई रस नहीं है, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। अब ये ऐसे क्यों है? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर टोटल होंडा से ही मेंटेन्ड है और टोटल होंडा का ही कूलेंट इसमें अभी तक चल रहा है। देखें, गाड़ी डीलरशिप जब मेंटेन्ड होती है, गाड़ी बेशक 1 लाख या 5 लाख किलोमीटर चला लें, गाड़ी आपको कभी भी तंग नहीं करती है। क्योंकि होंडा के अंदर जाने का मकसद ये होता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर जेन्युइन पार्ट इस्तेमाल किए जाएँ और जेन्युइन तरीके से गाड़ी की मेंटेनेंस की जाए और कोई भी जुगाड़ वाला काम ना किया जाए। कैटलिटिक वगैरह कस्टमर कह रहे हैं मैंने पहले क्लीन करवा लिया था, ये थोड़ी सी लीकेज भी यहाँ से हो रही है, इसको भी प्रॉपर अच्छे से चेक करेंगे और इसकी जो वॉल क्लीनर स्टेपर एडजस्टमेंट है वो भी चेक करेंगे। इसके स्पार्क प्लग भी आपको दिखाएंगे, इंजेक्टर भी क्लीन करेंगे। ब्रेक ऑयल की कंडीशन ऑल गुड है, ये पहले चेंज हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके ऊपर नमी भी है, किसी ने बाहर गिराया हुआ है। और इसके साथ साथ इसका शावर बोतल का जो पानी था वो भी हमने पूरा कर दिया है। और इसके साथ साथ इसका जो पावर स्टीयरिंग ऑयल है वो भी कस्टमर कह रहे हैं कि लास्ट मैंने इसका चेंज कर लिया था, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेंटेनेंस हम आज करेंगे, जो जो पार्ट चेंज करेंगे, गाड़ी की ओवरऑल क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। इसका जो ट्रांसमिशन माउंट मैंने आपको दिखाया वो ऑल गुड था, साथ ही साथ इंजन माउंट भी बिल्कुल ठीक है। इंजेक्टर जो थे वो क्लीन करने के लिए इंजन में से खोल के हमने बाहर निकाली हैं और इनकी कंडीशन आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कार्बन है और कस्टमर बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम आप क्लीन करेंगे, इससे पहले मैंने ये ओपन नहीं करवाए थे। तो प्रॉपर इनकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। बाद में इनके दोनों साइड की जो रिंग है, ओ रिंग है, वो भी चेक करेंगे। अगर रिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो वो भी चेंज कर देंगे। तो ये आ चुका है इसका एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर देख सकते हैं, डीलरशिप मेंटेन्ड गाड़ी का ये फ़ायदा होता है, अभी तक इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल फ़िल्टर ही इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक कस्टमर ने लोकल फ़िल्टर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से थ्रॉटल बॉडी भी इसकी बिल्कुल क्लीन थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इग्निशन कॉयल वो मैंने आपको दिखा दिए, बिल्कुल ओके हैं। स्पार्क प्लग जो हैं वो भी अभी तक ओरिजिनल ही चल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, वो भी अभी तक चेंज नहीं हुए। तो कस्टमर कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इनको क्लीन करके लगवा दें। 120 के ऊपर या 110 के ऊपर मैं इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो बाकी की मेंटेनेंस जो है वो मैं दोबारा से करवा लूँगा। ब्रेक पैड इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल ही हैं, कोई भी आफ्टर मार्केट निसन के या एमके के कोई भी दूसरे पैड नहीं हैं। अभी तक फ्रंट एंड बैक जेन्युइन पैड इसके अंदर डले हुए हैं। देखें, गाड़ी डीलरशिप मेंटेन का मकसद ये है कि गाड़ी के अंदर जेन्युइन पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी लोकल पार्ट इसके अंदर नहीं लगा हुआ। फाइनली आ चुके हैं हम सस्पेंशन के ऊपर। सस्पेंशन में अगर इसके शॉक की बात की जाए तो वो ठीक है, किसी किस्म की लीकेज नहीं है, लेकिन उसका जो डस्ट बूट है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इसके साथ साथ डिस्क प्लेट की कंडीशन भी बिल्कुल ऑल गुड है, क्योंकि इसके अंदर जेन्युइन पैड इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए जो ब्रेक पैड के साथ साथ इसकी जो प्लेट की कंडीशन है वो भी ऑल गुड है। एंड का बूट, इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग के बूट ऑल गुड हैं। हल्के से क्रैक वगैरह हैं लेकिन डैमेज नहीं है, क्योंकि 11 मॉडल गाड़ी है। अभी तक गाड़ी का सस्पेंशन का कस्टमर बता रहे हैं कि मैंने कोई भी काम नहीं करवाया और ना ही आज तक गाड़ी ने मुझे तंग किया। लेकिन हमने जो गाड़ी को चेक करना है, जो चीज़ें हमें फ़ील होंगी वो सारी हम कस्टमर को साथ साथ बताते जाएंगे। इसके साथ साथ इसका लो आर्म का जो बड़ा वाला बुश है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ चुके हैं। अब ये चीज़ें वो हैं जो कि टाइम के साथ डैमेज हुई हैं। अब ये नहीं कह सकते कि 1 लाख चलने पर ये चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं। किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर जो है वो हम इसके
इसका चेंज करेंगे। दूसरी साइड का जो बुश है वो भी लाइट सा क्रैक है, जीलिंग भी बिल्कुल ठीक है। जीलिंग के बूट, इसके साथ साथ बॉल जॉइंट के बूट और एंड के जो बूट हैं वो लाइट से क्रैक होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ इस साइड का जो शॉक का डस्ट बूट है वो भी डैमेज है। शॉक बिल्कुल ठीक है, डिस्क प्लेट भी बिल्कुल ठीक है और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊंगा। कस्टमर बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी को आप जैसे मर्ज़ी ड्राइव करें, किसी किस्म की गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है। बस ये वो चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ क्रैक होना शुरू हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा ख़राब करेंगी। तो इसीलिए जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो हम कस्टमर को साथ साथ बताते जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कस्टमर कह रहे हैं कि मैं इसको टाइमली ठीक करवा लूँगा। ये इसकी हीट शील्ड आप चेक कर सकते हैं, नीचे से गाड़ी कहीं हिट हुई है वो भी डैमेज है। बाकी गाड़ी बाहर से तो अच्छी है ही है, लेकिन लोअर साइड से भी अगर गाड़ी को देखें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी पड़ी हुई है। किसी किस्म की कोई गाड़ी के अंदर रस्ट नहीं है। रेड सीलिंग भी बिल्कुल ठीक है, कट बुश भी ठीक है और रेयर के जो ट्रेलिंग आर्म बुश वगैरह हैं वो भी इसके ठीक हैं। रेयर की जो डिस्क प्लेट है वो भी बिल्कुल ओके है, कोई भी कार्बन या क्रूजन कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। रेयर के जो शॉक हैं वो भी ठीक हैं। रेयर के जो ट्रेलिंग आर्म बुश हैं वो लाइट से क्रैक हैं, अभी तक डैमेज नहीं हुए। देखें, कस्टमर कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट यूज़र हूँ, मैंने गाड़ी को बहुत प्यार से रखा हुआ है और बहुत एहतियात से मैं गाड़ी को चलाता हूँ और मैं गाड़ी की प्रॉपर केयर करता हूँ। अब ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं आप मुझे सारी की सारी बता दीजिएगा, ताकि मैं टाइमली इनको ठीक कराऊँ, ताकि फ्यूचर में मुझे गाड़ी कभी भी तंग ना करें। प्लग जो थे वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, कस्टमर कह रहे हैं कि अभी उनको क्लीन करके लगा दें, नेक्स्ट टाइम उनको हम चेंज कर लेंगे। तो अभी प्लग जो थे वो प्रॉपर हमने नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। अब इनको इंजन के अंदर फिट करते हैं और बाकी इसकी जो मेंटेनेंस है वो साथ साथ स्टार्ट करते हैं। रिप्लेसमेंट के अंदर गाड़ी का एयर फिल्टर, गाड़ी का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर और वॉशर जो थी वो हमने चेंज की है, क्योंकि कस्टमर बता रहे हैं कि इसका फ्यूल फिल्टर, इसका एटीएफ ऑयल वगैरह जो था वो मैंने 80,000 पे चेंज कर लिया था। क्योंकि मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे गाड़ी की हिस्ट्री का आइडिया है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ें अभी रहती हैं। इंजन ऑयल जो है वो कस्टमर शुरू से बता रहे हैं कि 530 इस्तेमाल कर रहे हैं और इंजन के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गाड़ी कभी इंजन ऑयल कम करती है। तो इसीलिए रिकमेंडेड ऑयल जो आप एक दफ़ा डालते हैं तो बार बार ऑयल के एक्सपेरिमेंट ना करें। देखें, जब भी आप गाड़ी के ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो आपकी गाड़ी ऑयल कम करेगी या स्मोक देगी या आहिस्ता आहिस्ता इंजन अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इसके जो स्पार्क प्लग थे वो हमने क्लीन करके लगा दिए हैं। अभी टेपर्ड की जो एडजस्टमेंट थी वो हमने कर ली है। टेपर्ड एडजस्टमेंट मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। देखें, सिविक की जो एडजस्टमेंट है मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, हम उसकी एडजस्टमेंट 10 और 12 की गेज के साथ करते हैं। 10 हम इनटेक करते हैं और 12 की जो गेज है वो हम एग्जॉस्ट की करते हैं, ताकि गाड़ी का जो इंजन साउंड है वो भी बिल्कुल ओके रहे और साथ ही साथ गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है गाड़ी चलने में बिल्कुल परफेक्ट रहती है। फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड के ऊपर जो इसके टैपर्ड थे उनकी एडजस्टमेंट भी हमने स्टार्ट कर दी है। टैपर्ड कुछ गाड़ी के लूज़ थे और कुछ टाइट थे और कस्टमर बता रहे थे कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करवाए और मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी टैपर्ड होने चाहिए। तो मैंने गाड़ी की जो मेंटेनेंस थी वो 1 लाख वाली इसीलिए आपसे करवाई है, ताकि मैंने गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेंटेनेंस में और दूसरी जो डीलर्स की मेंटेनेंस में क्या फ़र्क है। देखिए, हम किसी डीलर को या किसी मैकेनिक को गलत नहीं कहते, हर बंदा अपना काम कर रहा है। हम अपने काम की कस्टमर को गारंटी देंगे और कस्टमर कह रहे हैं कि अगर काम अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह गाड़ी लेके आपके पास ही आऊँगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। और गाड़ी का जो काम है वो कस्टमर वैसे देख के बहुत खुश हुए हैं और बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया है कि गाड़ी का काम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। फाइनली सारा ट्यूनअप वाला काम हमारा डन हो चुका है, एयर फिल्टर क्लीनर वगैरह लग चुका है, टैपर स्पार्क प्लग चीज़ें फिट हो चुकी हैं। अभी हमने कस्टमर को कहा था ये सारी चीज़ें अच्छे से वॉश कर देते हैं, कस्टमर ने कहा कि अभी इनको वॉश नहीं करना, मैंने गाड़ी की प्रॉपर डिटेलिंग करवानी है, तो ये सारी चीज़ें मैं तब भी प्रॉपर इसकी डिटेल करवा लूँगा। अभी आप फ़िलहाल इनको ना कुछ करें। तो बाकी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी चेक इंजन साइन आ रहा है, अभी कंप्यूटर लगाएंगे, गाड़ी की सॉफ्टवेयर की लर्निंग और स्कैनिंग करेंगे और जितने भी इसके डीटीसी हैं उनको डिलीट कर देंगे। प्रॉपर गाड़ी की अभी तक वारंटी बुक है कस्टमर के पास, जितनी भी इसकी कीज़ हैं, प्रॉपर हर चीज़ कस्टमर के पास इस गाड़ी की हिस्ट्री है। मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हुई हैं, लेकिन इस गाड़ी को देख के और इस गाड़ी का काम करके बहुत खुशी हुई है कि कस्टमर ने इतने पुराने मॉडल कोई गाड़ी को इतना प्रॉपर मेंटेन रखा है और इतनी अच्छी कंडीशन की माशाल्लाह से गाड़ी है। तो कंप्यूटर का की गाड़ी की लर्निंग और स्कैनिंग वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपके सामने ही है। अभी कंप्यूटर के साथ इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे, आर्किंग चेक करेंगे और जैसे इस गाड़ी की लर्निंग कंप्लीट होगी तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। कस्टमर हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं।
काफ़ी कस्टमर ने हमारे साथ गपशप भी की है और कस्टमर हमारे पास बैठ के काम देखते भी रहे हैं कि उन्होंने हमारी गाड़ी के अंदर क्या-क्या काम और कैसे-कैसे किया है। गाड़ी का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी जैसी लर्निंग कंप्लीट होगी तो गाड़ी को टेस्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मज़ीद जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें वो टाइमली आपके पास